बिहार की राजनीति में इन दिनों अजीब सा घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि बेईमानी नहीं हुई होती तो 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बन गई होती। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने हाथ पैर जोड़ने का वीडियो मेरे पास है और इस पर बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली कि अगर वीडियो है तो जारी कीजिए। इस पर तेजस्वी यादव ने आज जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी वालों को मेरे पास भेजिए, वीडियो अच्छे से दिखा देंगे और सुना देंगे। वीडियो मेरे पास है, बीजेपी के लोग आकर देख सकते हैं। 12 सितंबर को कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के लिए तेजस्वी यादव बिहार के दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया ने पूछा कि बीजेपी नेता आप वीडियो वाले बयान पर आप क्या कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो उन पर कहा कि अगर बीजेपी वाले लोग चाहते हैं तो वे मेरे पास आए, हम वीडियो दिखा देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब महागठबंधन में शामिल होना था तो गवर्नर हाउस में रिजाइन देकर हमारे पास 10 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार पहुंचे थे। हमारे विधायक दल की बैठक चल रही थी, उसी दौरान नीतीश कुमार बोले थे और जो बोले थे वो बात मेरे पास है। तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। अब तो जनता ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, तो हम लोग कौन होते हैं? आपने कल कहा कि पैरों पे गिर पड़े थे, गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ, तो गिड़गिड़ा रहे थे। हम तो कितना, हमारे घर जब आए तो हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे थे। हमारे घर पे सभी विधायकों के सामने सब गवाह हैं। हमारे पास वो फुटेज भी है। वो छोड़िए, सदन में हाथ कितनी बार जोड़ करके उन्होंने गलती मानी है कि हमसे गलती हो गई। पत्रकारों के सामने कितनी बार बोले कि हमसे गलती हो गई, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार लोग कोई काम करता है जी, यही बात बोलते थे। हम लोगों की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है और उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। आरोप लगाना उन लोगों का काम है। कोई काम तो कर नहीं रहे, सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दे रहे हैं। तुम काम क्या कर रहे हो? आप काम क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठ करके आपने क्या किया है? पुल पुलिया गिर जाता है, पेपर लीक हो जाता है, अपराध, हत्या, डेली बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे तो कुछ बोला नहीं जाता। तो बिहार आगे बढ़ नहीं पा रहा है इन लोगों के रहते हुए। 20 साल राज हो गया। प्रति व्यक्ति आय बिहारियों का सबसे कम है पूरे देश में। महंगाई सबसे ज़्यादा है यहाँ, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है यहाँ, पलायन सबसे ज़्यादा है यहाँ। कारखाने, उद्योग नहीं अब तक ये लोग लगवा पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इनके फ्रस्ट्रेशन है। कोई जनता के बीच जाता है तो इनसे जो है पच नहीं पाता है। और जो भी लोग हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग तो आज तक जनता के बीच नहीं गए। जनता के छोड़िए, कार्यकर्ताओं के बीच भी नहीं गए। कार्यकर्ता छोड़िए तो अपने विधायकों से नहीं मिलते। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अपने विधायकों से भी कहाँ मिल पाते हैं? तो इन लोगों को क्या पता है कि कार्यकर्ता संवाद क्या है? इन लोगों को मतलब नहीं है। जनता जन संवाद से कोई मतलब नहीं। तीसरी नंबर की पार्टी है, कृपा पे बनी रहती है। लेकिन जब से आप कहे हैं, आज वो बहुत जगह आज भी गए हैं नीतीश जी। छपरा में देखे हैं, कई जगह वो गए हैं, आज कई शिलान्यास किए हैं, हॉस्टल का किए हैं, थाने का किए हैं। तो देखिए, अब शिलान्यास करते रहे, आधा अधूरी योजना का शिलान्यास करते हैं। अभी यही हम लोग दरभंगा में बैठे, कुछ दिन पहले यही मुख्यमंत्री नड्डा जी आए थे। DMCH की हालत जाकर के देख लीजिए, इतना पानी कल 4 घंटे की बारिश में हुई है। जो रोड बना था नड्डा जी के लिए वो ध्वस्त हो चुका है। ये हकीकत है। तो ये दिखावटी पन में जो है इन लोग लगे हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ना। SKMCH एक सप्ताह भी नहीं हुआ उद्घाटन किए हुए, नड्डा जी उद्घाटन करके गए थे। जिस तरीके से देखा गया कि करोड़ों की लागत से बना हुआ बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार, बीजेपी और JDU हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता है, अपराधियों को संरक्षण देता है। इनको जनता के जन सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये केवल सत्ता में बैठ करके मलाई खाना चाहते हैं। और एक काम जो है बिहार में लोगों का नहीं होना। ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे थे, कहाँ गया? ये बातें तेजस्वी यादव ने बिहार के समस्तीपुर में भी बोली थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जब महागठबंधन में शामिल होना था तो वो हमारे पास आकर विधायकों और मेरी मां के हाथ पांव जोड़ने लगे थे। अब उन्होंने ये भी कहा कि वो माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगे थे। तो इनके बयान पर बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली कि अगर वीडियो है तो फिर आप वीडियो दिखाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जिसे जंगल राज के सहारे राजद सुप्रीमो ने अवैध किला को भेद कर एनडीए सरकार बनाई थी, आज नीतीश कुमार के उसी ब्रह्मास्त्र से नीतीश कुमार को सत्ता के सवालों के घेरे में लाने का जिम्मा तेजस्वी यादव उठा लिए हैं। आपने आभार यात्रा में तेजस्वी यादव ने अपराध के बढ़ते आंकड़ों को भी दिखाया और सुशासन के सरकार के काले कारनामे से खलबली मचा दी। अरे वो तो कहते हैं कभी इधर कभी उधर, आपको विश्वास होता है क्या उन पे? और जब भी बोलते हैं हम इधर हैं, अब इधर ही रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, कोई नहीं विश्वास करता। हालांकि अब हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आपने कल कहा कि कल्याण बहुत बार आप कर चुके हैं उनका। 2-3 बार मौका दिया उनको, धोखा दिया है उन्होंने। आपको ये भी बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव इन दिनों नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, कभी अपराध को लेकर तो कभी उनकी सेहत को लेकर या फिर गठबंधन बदलने को लेकर। हर मोर्चे पर वो सीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी अब सिर्फ 1 साल रह गए हैं। विपक्ष में रहकर नीतीश कुमार को निशाने पर लेना, और उन्हीं में से ये बात बन पाई है इस बार तो प्रशांत किशोर भी लाइन में खड़े हैं। हालांकि एक जेडीयू नेता का ये भी कहना है कि इस बार वो सत्ता में जाने की स्थिति में नहीं है, वो सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, सत्ता में ही आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, उसका वीडियो भी सामने आते हैं, फिर चर्चाएं होती है कि नीतीश कुमार दल बदल सकते हैं। और उसके बाद जब यही बात लालू प्रसाद यादव से पूछा जाता है तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि आना है तो आए, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हमें इतनी जरूरत नहीं है। वहीं पर देखा जाए तो अब जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि वो जब सरकार बनाने के लिए हमारे पास आए तो माता पिता से मिले तो गिड़गिड़ाते हुए और माफी मांगने लगे थे, और इस बात को लेकर बीजेपी भी दावा कर रही है और कह रही है वीडियो दीजिए। वहीं जेडीयू के नेता अशोक चौधरी तक का कहना है कि तेजस्वी यादव ये झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर प्रूफ होता तो वो हमें पेश करते। नीतीश कुमार ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन बिहार के राजनीति का खेल असल में किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिहार के राजनीति में हो क्या रहा है। क्या नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव जो पहले हम्बल विनम्र नजर आते थे, आजकल तेजस्वी यादव एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो बिहार के सत्ता के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला 2025 के विधानसभा चुनाव में कैसे देखने को मिलेगी, कौन कितना आक्रामक रूप से हमला करेगा और किसके सर पर ताज सजेगी, ये विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल राजनीति है और राजनीति में बयानबाजी का दौर भी जारी है, और यही हो रहा है बिहार के राजनीति में भी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।